विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। मुगल कर रहे थे हम, आज करना मुगल कालीन साहित्य। एक बार पहले करा चुका हूं शॉर्ट में, ठीक है, डिटेल में करा रहा हूं मुगल कालीन साहित्य। तो सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ लेते हैं। बाबर साहित्य में बहुत रुचि लेता था भाई। उसने अपनी मातृभाषा तुर्की में तुजुके बाबरी लिखी, जिसको बाबरनामा भी बोलते हैं, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना और पाइंदा खान ने किया, जिसका इंग्लिश में अनुवाद मिसेस बेवरेज ने किया। ठीक है, चलो। बाबरनामा में भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, इस पे ध्यान देना आपने। जो मेंस में नंबर मिलेंगे वो इसमें मिलेंगे आपको। राजनीतिक दशा, तत्कालीन भारत की राजनीतिक दशा, भारतीयों के तत्कालीन जीवन स्तर, फसलें, फूल आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जो पहला अनुवाद किया था इसका, किसका, बाबरनामा का, वैसे वो किसने किया था, शेख जेतुद्दीन ख्वाजा ने किया था। लेकिन जो अच्छा अनुवाद किया फारसी में, 3 बार हुआ इसका फारसी में अनुवाद। पहला अनुवाद जो किया वो शेख जेतुद्दीन ख्वाजा ने किया, लेकिन बाद में मैंने कहा इसका जो अनुवाद किया वो किसने किया, अब्दुल रहीम खाने खाना पाइंदा खां। इतना समझ में आ गया। बाबर ने एक नई काव्य शैली को जन्म दिया, जिसको मुबैयान कहते हैं। मुबैयान नामक एक नई काव्य शैली का जन्मदाता माना जाता है किसको, बाबर को। ठीक है, बाबर ने कविताओं का संग्रह जो है वो क्या कहलाता है, दीवान, जो कि तुर्की भाषा में है। किस भाषा में है, तुर्की भाषा में। ये अधूरा ही लिख पाया, अधूरा दीवान है इसका, मतलब कविताओं का संग्रह है तुर्की भाषा में। मर गया था बाबर जल्दी। ठीक है, उसके बाद भाई हुमायूं के शासनकाल में मिर्जा हैदर दोगलत, कौन, मिर्जा हैदर दोगलत, जो कि हुमायूं की शाही फौज का कमांडर था। मिर्जा हैदर दोगलत एक, उसने क्या लिखी, तारीख रशीदी लिखी। क्या लिखी, फारसी भाषा में लिखी। तारीख रशीदी फारसी भाषा में लिखी। किसने लिखी, मिर्जा हैदर दोगलत ने लिखी। क्या था ये, हुमायूं की शाही फौज का कमांडर था। जिसमें इसमें इस पुस्तक में मध्य एशिया के तुर्कों के इतिहास और हुमायूं के काल का विस्तार से वर्णन मिलता है। किसमें, तज़किरा तारीख रशीदी मिर्जा हैदर दोगलत, तारीख रशीदी मिर्जा हैदर दोगलत। उसके बाद भाई हुमायूंनामा, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने लिखा। ठीक है, इस ग्रंथ के एक खंड में बाबर का इतिहास है, दूसरे खंड में हुमायूं का इतिहास है। पहले खंड में बाबर, दूसरे खंड में हुमायूं का इतिहास मिलता है। हुमायूंनामा की रचना अकबर के अनुरोध पर की गई थी। अकबर ने अपनी बुआ से कहा कि पापा के बारे में जितना भी जानती हो वो लिखो, और दादा के बारे में जितना भी जानती हो वो लिखो। तो एक भाग में उसने बाबर और एक भाग में हुमायूं के बारे में लिखा। किसने, तो आपको पता ही है बाबर की मौत कैसे हुई थी। इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दिया था। बाबर बहुत बड़ा शराबी था, इतनी शराब पीता था कि उस पर इब्राहिम लोदी की मां का दिए गए जहर का भी क्या नहीं पड़ा, असर नहीं पड़ा। क्या नहीं पड़ा, कुछ लोग होते हैं ना जहर खाने से पहले ही मर जाते हैं, शीशी मुंह पे लगाते ही। कुछ लोग होते हैं कि जो काफी समय तक सरवाइव करते हैं। जो जितना जहरीला होगा, जहरीला मतलब शराब भी जहरीली होती है भाई, वो उतना लंबा सरवाइव करता है। ठीक है, जिसने कभी कुछ लिया ही ना हो तो उस पर जहर का एकदम से क्या हो जाता है। और ये लोग तो पता नहीं किस प्रकार की शराब पीते थे, भगवान जाने, है ना। तो भाई इब्राहिम लोदी की माँ द्वारा, मतलब इसका वर्णन कर रखा है इसने, किसने, गुलबदन बेगम ने, अपनी किताब किसमें, हुमायूंनामा में, बाबर के बारे में, है ना। फिर एक किताब है भाई तज़किरातुल वाक़ियात। कौन सी किताब है भाई, ये इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लें, क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम में आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। जैसे एंशंट पढ़ा रहे होंगे, ऐत्रेय उपनिषद को अतरिया उपनिषद बोल देते हैं, तैत्रीय उपनिषद को ततरिया उपनिषद बोल देते हैं। जो सही उच्चारण है उसको बोले। ऐत्रेय उपनिषद है तो ऐत्रेय बोले, तैत्रीय उपनिषद है तैत्रीय बोले, बृहदारण्यक उपनिषद है तो बृहदारण्यक उपनिषद बोले, आरण्यक है तो आरण्यक बोले, तज़किरातुल वाक़ियात है तो तज़किरातुल वाक़ियात ही बोले, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है। इतना समझ में आया। तो इसको, इस वीडियो को अगर इंग्लिश वाले भी सुन रहे हैं तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा ये। ठीक है, जिनका मीडियम इंग्लिश है। तज़किरातुल वाक़ियात जौहर आफ्ताबची ने लिखी। किसने लिखी, जौहर आफ्ताबची ने लिखी। क्या लिखा इस ग्रंथ में, हुमायूं के जीवन के उतार चढ़ाव के वर्णन मिलते हैं कि हुमायूं पहले बादशाह बना, पिताजी की विरासत मिली, फिर एक गलती कर दी उसने कि पिता के साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया, अपने 4 भाइयों में बांट दिया।
4 भाइयों में बांटने से क्या होता है कि वीक हो जाता है साम्राज्य। क्या होता है, उन भाइयों ने भी धोखा दिया किसको, हुमायूं को। बाद में शेरशाह सूरी अफगान, द्वितीय अफगान राजवंश, उसने उसको चौसा और बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में पराजित कर दिया। 15 साल तक भिखारियों जैसा जीवन व्यतीत किया। फिर दोबारा ईरान के या फारस के शाह के सहयोग से फिर उसने क्या किया, अपने भाइयों मतलब अपना राज्य प्राप्त किया, भाइयों को दंडित किया, किसी को जहर दिया, किसी की आंख निकलवाई, जो भी किया, है ना। उसके बाद क्या हो गया, फिर सीढ़ियों शेर मंडल की लाइब्रेरी से गिरकर गिरते पड़ते तमाम उम्र जिस प्रकार चल रहा था उसी प्रकार इस जीवन से, इस दुनिया से विदा ले ली उसने। ठीक है। वाकियात मुस्ताकी, भाई अगली किताब कौन सी है, ये रिजकुल्ला मुस्ताकी ने लिखी है, वाकियात मुस्ताकी रिजकुल्ला मुस्ताकी। ठीक है, ये एक पहली पुस्तक है जिससे लोदी एवं सूर काल के विषय में जानकारी मिलती है। वाकियात ए मुस्ताकी रिजकुल्ला मुस्ताकी ने लिखी, इसमें शेरशाह सूरी या सूर काल और लोदी काल के बारे में भी जानकारी मिलती है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद भाई अकबर के समय में आते हैं। अकबर के समय में आपको पता ही है अबुल फजल, है ना, अबुल फजल और फैजी, ये दोनों भाई हैं। इनके पिता कौन है, सूफी शेख मुबारक, सूफी शेख मुबारक के बेटे हैं दोनों। और फैजी जो है वो हेड राइटर है। जब अनुवाद करा रहा होगा तो वहां पे हेड राइटर जो होगा वो कौन होगा, फैजी। ठीक है। अबुल फजल अकबर के दरबार के 59 श्रेष्ठ कवियों का उल्लेख करता है। इसमें फैजी है सबसे टॉप पर, अपने भाई को टॉप में रखा है इसने, था भी, योग्यता थी उसके अंदर। दूसरे नंबर पे नजीरी है, अब्दुल रहीम खाने खाना है, उतबी है, कौन, उतबी है, गिजाली है। ठीक है। और अबुल फजल खुद का नाम भी लिखता है। इसका नाम, अकबर ने भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ करने वाला मुगल सम्राट कौन था? आंसर अकबर था। ठीक है। अकबर कालीन साहित्य को 3 भागों में बांट लेते हैं। एक हो गया ऐतिहासिक, एक हो गया अनुवाद, एक हो गया काव्य। पहले हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक पुस्तकें, इतिहास वाली। तो सबसे पहले नफाइस उल मासिर है, नफाइस उल मासिर, नफाइस उल, ये लिखी मीर अल्लाउद्दौला कजवीनी ने। किसने लिखी? मीर अल्लाउद्दौला कजवीनी ने लिखी। अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक। यहां से क्वेश्चन बनेगा, अकबर के समय की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है? आंसर नफाइस उल मासिर, जो किसने लिखी? मीर अल्लाउद्दौला कजवीनी ने लिखी। बार बार तब तक याद करें, तब तक बोले इसको, तब तक जप करें इसका, जब तक याद नहीं हो जाता। कब तक? नफाइस उल मासिर मीर अल्लाउद्दौला कजवीनी, है ना, नफाइस उल मासिर मीर अल्लाउद्दौला कजवीनी, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक, अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक। हो गया। 1565 से 1575 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन किया है किसने? कजवीनी ने। किसमें? नफाइस उल मासिर में। बार बार पूछो, किसमें? नफाइस उल मासिर में। किसने? मीर अल्लाउद्दौला कजवीनी ने। किसमें? नफाइस उल मासिर में। ठीक है। अगली किताब है अकबरनामा, अबुल फजल ने लिखी। 7 साल लगे इसे लिखने में। कितने साल? 7 साल में लिखी। 1591 से 98 यह पुस्तक 3 जिल्दों में बटी है। आखिरी जिल्द क्या है? आईने अकबरी। आखिरी जिल्द कौन सी है? आईने अकबरी, इसकी तीसरी जिल्द है। आईने अकबरी फिर 5 भागों में बटी हुई है। आईने अकबरी कितने भागों में बटी हुई? 5 भागों में बटी हुई। मेंस में लिखवाऊंगा मैं कि इन 5 भागों में क्या क्या लिखा हुआ उसने, एक एक लाइन लिखनी पड़ती खाली। ठीक है। फिलहाल यह पुस्तक अकबरकालीन शासन प्रणाली और मुगल आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतिम भाग में अबुल फजल की जीवनी भी है। अबुल फजल की जीवनी कहाँ मिलती है? आंसर आईने अकबरी में मिलती है। अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी। अगली किताब है मुंतखब उल त्वारीख, मुंतखब उल त्वारीख, मुंतखब उल त्वारीख या मुंतखब उल त्वारीख, तवारीख, त्वारीख। ठीक है। अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर की हर एक नीति, खासकर सुलह-कुल नीति का विरोध करने वाला इतिहासकार कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी। मुंतखब उल तारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के शासनकाल में 1590 में प्रारंभ करता है। इस पुस्तक को हिंदुस्तान का आम इतिहास माना जाता है। किस पुस्तक को हिंदुस्तान का आम इतिहास माना जाता है? आंसर मुंतखब उल तारीख। ठीक है। अब्दुल कादिर बदायूनी, हिंदुस्तान का आम इतिहास। बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का विरोध करता है, सुलह-कुल नीति का विरोध करता है। कट्टर विरोधी था ये अकबर की नीतियों का। ठीक है। उसने अकबर को इस्लाम विरोधी नीतियों की एक लंबी सूची तैयार की है। इस्लाम का शत्रु कहा है उसने, किसको? अकबर को। ठीक है। थे भी कुछ काम अकबर के, अब मजबूरी थी अकबर की, राजपूतों का सहयोग लेना था, कुछ काम ऐसे करने पड़े
जिसकी वजह से क्या हो गया। अकबर के शासनकाल की अन्य प्रमुख अगर पुस्तकें हम देखते हैं तो मुल्ला दाऊद की तारीख अल्फी, एक किताब है तारीख अल्फी, किसने लिखी? मुल्ला दाऊद ने लिखी। एक निजामुद्दीन अहमद ने लिखी तबकात अकबरी, तबकात अकबरी किसने लिखी? निजामुद्दीन अहमद ने। एक फैजी सरहिंदी ने लिखी अकबरनामा, एक अकबरनामा इसने भी लिखी, किसने? फैजी सरहिंदी ने। ठीक है, सरहिंद जगह का नाम है, क्या क्या नाम है? इसलिए सरहिंदी बोलते हैं। जो बदायूं का होगा वो बदायूनी कहलाएगा, जो कन्नौज का होगा वो कन्नौजी कहलाएगा, जो लाहौर का होगा वो लाहौरी कहलाएगा। अब्दुल हमीद लाहौरी पढ़ा था, हाँ, इसलिए हम क्या करते हैं, बदायूनी तो समझ रहे हैं ना, बदायूं। यहां से एक बार क्वेश्चन बना, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? यूपी वाले इतने बारीक प्रश्न पूछते हैं भाई कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था। एक बार चेक कर लेना इसको, क्या बदायूं का ही सूबेदार था? तो उसको बुलाया गया ना कि आओ बैठो। तो तबकात अकबरी भाई किसने? निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी, फैजी सरहिंदी की अकबरनामा, और एक अब्दुल बाकी ने लिखी मासिरे रहीमी, मासिरे रहीमी। मासिरे रहीमी किसने लिखी? अब्दुल बाकी ने। क्या लिखा हुआ है? कहाँ का सुल्तान था, कहाँ का सूबेदार था इल्तुतमिश? तो बदायूं वाले हो जाएंगे बदायूनी, नहर के किनारे वाले हो जाएंगे नेहरू। समझ में आया है ना? गंगा किनारे वालों को बोलते हैं उत्तराखंड में गंगाड़ी, क्या बोलते हैं? गंगाड़ी हैं कि। और जो सैलानी होंगे उन्हें बोलेंगे सलानी, क्या बोलेंगे? और जो टिहरी में रहेंगे, जो भाषा बोलेंगे टिहरियाली, है ना? और जो नागपुर क्षेत्र में रहेंगे उन्हें बोलेंगे नागपुरिया, जो दसौल क्षेत्र में रहेंगे दसौलिया, जो जोहार क्षेत्र में रहेंगे जोहारी। यही तो होता है, स्थान से आपकी क्या बन जाती है? पहचान बन जाती है। जो नौटी के होंगे वो नौटियाल, जो सेम के होंगे वो सेमवाल, ऐसे ही होगा। हाँ हाँ जी, क्या बोला आपने? बदायूं का सूबेदार था, ठीक है। तो अनुवाद भाई, अब अनुवाद पढ़ते हैं। अकबर ने राजकवि फैजी, अकबर का राजकवि कौन था? फैजी था, अबुल फजल का भाई था, अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। क्या की? अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। उसको जो हेड बनाया वो किसको बनाया? फैजी को बनाया। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद किया गया भाई। क्या किया गया? फारसी में अनुवाद किया गया। उसका संकलन रज्मनामा नाम से किया गया। क्या? और रज्मनामा के चित्र बनाए दसवंत ने। किसने बनाए? और दसवंत पागल होकर आत्महत्या कर दी अंत में। ये समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन बने हुए, ठीक है। अकबर के शासनकाल में बदायूनी ने रामायण का, राजा टोडरमल ने भगवत पुराण का। तो अकबर के शासनकाल में बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। किसने? राजा टोडरमल ने भगवत पुराण का अनुवाद किया। इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया। किसका? फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का। किसका? मेरे ख्याल से वही पुस्तक है जिन्होंने लिखी। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि जब वो एक सूत्र लिखने लगे तो युवा थे, उनकी शादी हुई थी नई नई। फिर जब वो सूत्र पूरा किताब लिख के उठे तो सामने एक बुढ़िया बैठी हुई थी। बुढ़िया से पूछा उन्होंने, देवी आप कौन है? उन्होंने कहा, स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आप कई वर्षों से क्या कर रहे हो? इस पुस्तक में क्या कर रहे हो? लीन हो। तो मैंने भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ऐसी थी पहले, है ना? पति पत्नी ऐसे होते थे, ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी। तो मैंने भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, क्या कि जब आप लिखने बैठे थे तब आप युवा थे, अब आप भी वृद्ध हो चुके हो, मैं भी वृद्ध हो चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा, यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, पूरी जवानी किसमें चली गई, सूत्र लिखने में या लीलावती। तो तब उन्होंने कहा कि देवी ये पुस्तक अब आपके नाम पर क्या करता हूँ, मैं समर्पित करता हूँ। क्या करता हूँ? तो शायद यही वो पुस्तक है लीलावती। एक बार इसकी कहानी देख लेना, है ना। किसने लिखी लीलावती? वैसे देखो तो भाई, भास्कराचार्य ने लिखी थी क्या? है साउंड मैच होंगे अभी धीरे धीरे। हाँ, भास्कराचार्य, भास्कर द्वितीय ने लिखी ना लीलावती। ऐसे भी गणितज्ञ थे, बताओ, है ना। फिर भाई मुकम्मल खां गुजराती,
अब गुजरात का था तो गुजराती लग गया, पंजाब का होता तो पंजाबी लग जाता। यही तो समस्या है यहाँ, गढ़वाल का गढ़वाली, कुमाऊं का कुमाऊनी, है ना। चलो, मुकम्मल खां गुजराती ने ज्योतिष शास्त्र की एक पुस्तक लिखी भाई, तजक। तजक थी, तजक, उसका जहां ने जफर नाम से अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजुके बाबरी, पाइंदा खान ने भी तुजुके बाबरी, मैंने बताया था आपको कि तुजुके बाबरी का जो फारसी में अच्छा अनुवाद किया वो अब्दुल रहीम खाने खाना, बैरम खां का बेटा है। ये किसका? बैरम खां का बेटा। बैरम खां कौन? अकबर का गुरु। अकबर का पहला गुरु कौन? अब्दुल लतीफ। कौन? दूसरा गुरु था उसका कौन? बैरम खां। ठीक है, ठीक है जी। चलो जी, तुजुके बाबरी, पाइंदा खान ने भी तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद किया। मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने कश्मीर के इतिहास यानी राज तरंगणी, जिसको कि कल्लड़ ने लिखा था कभी, कल्लड़ की राज तरंगणी का फारसी में अनुवाद किया। किसने? मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने कल्लड़ की राज तरंगणी का फारसी में अनुवाद किया। समझ में आ गया? और किस नाम से किया? कल्लड़ की राज तरंगणी का जब फारसी में अनुवाद किया तो उसका नाम पड़ा बुरहानुल मासिर, बुरहानुल मासिर असमार। कल्लड़ की राज तरंगणी, बैटल ऑफ रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स, राज तरंगणी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। एक टॉपर की कॉपी पढ़ी थी मैंने एक बार, उसने जो स्टार्टिंग थी उसने लिखा था राज तरंगणी मीन्स रिवर ऑफ किंग्स, है ना, रिटन बाय कल्लड़ इन द कोर्ट ऑफ जयसिंह। ठीक है, एंड कंप्लीटेड बाय जोन राजा एंड श्रीवर। किसने किया था? जोन राज और श्रीवर ने उसको पूरा किया था। संस्कृत में लिखी हुई पहली ऐतिहासिक पुस्तक राज तरंगणी। संस्कृत में लिखी हुई पहली इतिहास की पुस्तक कौन सी है? राज तरंगणी। ठीक है, चलो जी भाई। उसके बाद सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी का जब फारसी में अनुवाद हुआ तो वो हुआ कलीला नाम से। किस नाम से? कलीला। और जब पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद हुआ तो वो हुआ दिमना नाम से। किस नाम से? और ये दोनों ही अनुवाद किसने किए? सिंहासन बत्तीसी का फारसी अनुवाद हुआ कलीला नाम से, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद हुआ दिमना नाम से। पंचतंत्र जो ओरिजिनल पंचतंत्र है वो लिखी थी विष्णु शर्मा जी ने। किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने लिखी थी। ठीक है। अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया अयार ए दानिश के नाम से। हम लोगों ने आयगर दानिश पढ़ा है, लेकिन अब नई किताबें जो हैं वहां पे लिखा हुआ अयार ए दानिश। हम लोग पढ़ते थे आयगर दानिश। क्या पढ़ते थे? आपकी मर्जी है, अयार ए दानिश पढ़े। वैसे नई किताबें जो है, नई एनसीईआरटी। तो कालिया दमन का जो फारसी में अनुवाद किया अबुल फजल ने, वो किस नाम से किया? अयार ए दानिश के नाम से किया। अकबर के काल में ही कुरान का पहली बार अनुवाद हुआ। क्या हुआ? कुरान जो है वो अरेबिक भाषा में होती है। ठीक है, उसका भी अनुवाद हुआ फिर। ठीक है। काव्य का अकबर कालीन पद्यकारों में सबसे विख्यात जो था वो गिजाली था। उसके बाद अबुल फजल का भाई फैजी था। नंबर 1 पे कौन था भाई? गिजाली। किसमें? काव्य, पद्य, है ना, काव्य का जो पद्य होता था उसमें अकबर कालीन पद्यकारों में सबसे विख्यात कौन था? गिजाली। उसके बाद था फैजी। अन्य प्रमुख कवियों में निशापुर के मोहम्मद हुसैन नजीरी था, जो बहुत अच्छे गजलें लिखा करता था। सिराज का सैयद जमालुद्दीन उर्फी था। उतबी भी बोलते हैं इसको। उतबी का वास्तविक नाम क्या है? सैयद जमालुद्दीन उर्फी। सैयद जमालुद्दीन उर्फी को ही उतबी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यह अपने समय में कसीदों के लिए विख्यात लेखक था। कसीदे कसे जाते थे पहले। क्या? एक पिक्चर देखना, लैला मजनू, पुरानी पिक्चर है मेरे ख्याल से। कौन होगा हीरो उसमें? राजकुमार होगा शायद। कौन होगा उसमें? कसीदों पर है सारे डायलॉग डिलीवरी जो है वो डायरेक्ट नहीं है ना। उसमें गाली भी देते हैं। अगर क्या, बाबा मुझे मेरी जिंदगी दे दो, जा तुझे तेरी जिंदगी दे दी, बाबा मुझे हर खुशी दे दो। बाप बोलता है कि जा तुझे क्या तेरी हर खुशी दे दी। और जैसे नाम लेती है मजनू का, उसके बाद फिर शुरू होती है क्या? तकरार, कसीदे। समझ में आया? चलो, आप लोगों के समय की नहीं हो पिक्चर है, हमारे समय की भी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने देखी। दूरदर्शन में वही आती थी पहले, शनिवार को, इतवार को आती थी। ठीक है।
और जमीन पर बैठकर देखना होता था भाई, क्या। और जिनके यहाँ टीवी होता था वो दरी भी नहीं बिछाते थे, किनके लिए, बच्चों के लिए, फर्श में बैठ के देखनी होती थी पूरी 3 घंटे की पिक्चर। कितना संघर्ष किया हम लोगों ने पिक्चरों को देखने, है ना। चलो पूरे मोहल्ले में 30-40 घरों में एक ही टीवी होता था। वो तो शुक्र है कि रामायण शुरू हो गई, तब आए हर घर में क्या, टीवी। सब ने कहा आप तो अपना टीवी लाएंगे, वो कौन सा, शटर वाला, ठीक है। कुछ लोग जिनके पास पैसा था वो कलर टीवी लेके आए। और आज तो आपको पता ही है, आपका मोबाइल ही आपका टीवी है, और आपकी जो आंखें जा रही हैं वो किसके वजह से जा रही हैं, मोबाइल की वजह से जा रही हैं। चलो जहांगीर भाई, जहांगीर के शासन काल में विद्वानों की एक विस्तृत सूची मोतमिद खां बख्शी द्वारा लिखित इकबाल नामा जहांगीरी में मिलती है। किसमें, इकबाल नामा जहांगीरी किसने लिखी, मोतमिद खां ने लिखी। मोतमिद खां बख्शी, मोतमिद खां बख्शी, इकबाल नामा जहांगीरी मोतमिद खां बख्शी। जहांगीर के शासन काल में फारसी भाषा में लिखी गई ऐतिहासिक पुस्तकों में जहांगीर की आत्मकथा तुझू के जहांगीरी, चित्र किसने बनाया फ्रंट पेज का, तुझू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र किसने बनाया, ख्वाजा अबुल हसन। कल बताया था मैंने, ऐसे नहीं, सबूतों के साथ। ख्वाजा अबुल हसन कल ही पढ़ा था, तभी तो पूछ रहा हूं। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी भाई, तुझू के जहांगीरी, ठीक है। फिर मोतमिद खां ने लिखी इकबाल नामा जहांगीरी। मोतमिद खां ने क्या लिखी, इकबाल नामा जहांगीरी। और फिर ख्वाजा कामगार ने लिखी मासिर जहांगीरी, जहांगीर के बारे में। दरअसल जहांगीर ने सिर्फ 16 साल का इतिहास लिखा, इसमें तुझू के जहांगीरी में। उसके बाद शराब ने अपना असर तो दिखा नहीं था, लीवर डैमेज हो नहीं था, है ना, तो फिर लिखा नहीं जाता। फिर जब लीवर डैमेज हो जाता है तो फिर उसके बाद मोतमिद खां ने भी लिखा, लेकिन इकबाल नामा जहांगीरी के नाम से लिखा, ठीक है। ख्वाजा कामगार ने मासिर जहांगीरी के नाम से लिखा। तो 16 साल का इतिहास लिखा भाई। उसके बाद मोतमिद खां ने शुरू किया 16 साल बाद उसको लिखना। उसके बाद लास्ट में उसको मोहम्मद हादी ने लिखा। पूरा किसने किया, मोहम्मद हादी ने किया तुझू के जहांगीरी को। इतना समझ में आ गया। चित्र किसने बनाया, ख्वाजा अबुल हसन ने बनाया भाई। किसने बनाया, पृष्ठ भाग का चित्र बनाया। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछता, यहां से पूछता, उर्दू शायरी का जन्मदाता किसे माना जाता है, वली दक्कनी को माना जाता है। उर्दू शायरी का जन्मदाता किसे माना जाता है, वली दक्कनी को माना जाता है। शायरी समझते हो, क्या होती है शायरी, क्या होता है शायरी, शेर शायरी, क्या होती है शायरी। अरे शायरी मतलब चंद शब्दों में आग छुपा ली जाए। क्या, थोड़े से शब्द बोलने हैं और उसमें क्या करना है आपने, हाँ, आग छुपानी है उसमें। मुझसे मुझे निकाल कर पत्थर बना दिया, जब मैं ही नहीं रहा तो पूजा गया हूं मैं। मतलब नहीं आएगा समझ में, चलो। मुझसे मुझे निकाल कर पत्थर, एक बहुत हल्का शेर है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। मुझसे मुझे निकाल कर पत्थर बना दिया, जब मैं ही नहीं रहा तो पूजा गया हूं मैं। इसका अर्थ सोचने का प्रयास करना, ठीक है। तो उर्दू शायरी का जन्मदाता किसे माना जाता है, वली दक्कनी को। किसे माना जाता है, वली दक्कनी। शाहजहां, फिर अब शाहजहां के समय में आते हैं भाई। शाहजहां के समय में भी अनेक ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई, है ना। अब यहां से दरबारी इतिहासकार पूछेगा कि शाहजहां का दरबारी इतिहासकार कौन था, आपने बोलना है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब लाहौर का रहने वाला होगा तो लाहौरी हो गया, ये क्या हो गया, अब्दुल हमीद लाहौरी। इसने लिखी पातशाह नामा, क्या लिखी। फिर मोहम्मद अमीन काजवीनी, इसने भी लिखी पातशाह नामा। फिर इनायत खां, इसने लिखी शाहजहां नामा। फिर मोहम्मद सालेह, इसने लिखी अमले सालेह, क्या लिखी, मोहम्मद सालेह, इसने लिखी अमले सालेह लिखी इसने, ठीक है। अब मैंने कहा पातशाह नामा से क्वेश्चन आते हैं, कौन, मोहम्मद अमीन कजवीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी, और एक और नाम आता है भाई, क्या बताया था मैंने, मोहम्मद अमीन कजवीनी, मोहम्मद वारिस। हाँ, मोहम्मद अमीन कजवीनी, दूसरा कौन है, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद अमीन कजवीनी और मोहम्मद वारिस। ये 3 नाम आते हैं, ठीक है।
तो बादशाह नामा ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो आगे। मोहम्मद अमीन कज़वीनी शाहजहां के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार था भाई। कौन? मोहम्मद अमीन कलवीनी या कज़वीनी शाहजहां के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार था, जिसने अपनी पुस्तक में शाहजहां के शासनकाल के 10 वर्षों का जिक्र किया है। इतना समझ में आ गया। दारा शिकोह भाई, दारा शिकोह ने अनेक ग्रंथों, भगवत गीता, योग वशिष्ठ का स्वयं अपनी देख रेख में फारसी में अनुवाद कराया। उसने क्या किया? वेदों का संकलन, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था उसका? वेदों का संकलन, ठीक है। उसने वेदों को क्या माना? ईश्वरीय कृति माना। वैसे भी वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, देवताओं द्वारा रचित माना जाता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। उसने भी ईश्वरीय कृति माना। इसके अतिरिक्त उसने स्वयं तथा काशी के पंडितों की सलाह पर 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम रखा उसने सिर्र अकबर। क्या नाम रखा? सिर्र अकबर, जिसका मतलब होता है द ग्रेट सीक्रेट, महान रहस्य। सिर्र अकबर मतलब महान रहस्य। एक किताब उसने लिखी मजमुल बहरैन, जो कि क्या है? 2 महासागरों का मिलन, हिंदू धर्म और इस्लाम, ठीक है। मजमुल बहरैन किसने लिखी? दारा शिकोह ने लिखी, ठीक है। फिर आया भाई औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में इतिहास लेखन के क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इतिहास लिखना मना है भाई। इस्लाम में क्या है? इतिहास लेखन मना है, इसलिए इतिहास लेखन पर पाबंदी लगा दी। खाफी खान ने लेकिन मुंतखब उत तारीख लिखी। क्या लिखी? आलोचनात्मक वर्णन किया, लेकिन गुप्त रूप से किया। खाफी खान ने मुंतखब उत तारीख लिखी, खाफी खान ने मुंतखब उत तारीख गुप्त रूप से लिखी, औरंगजेब के समय में लिखी। इतना समझ में आ गया। फिर भाई मिर्जा मोहम्मद काजिम ने आलमगीरनामा लिखा। मिर्जा मोहम्मद काजिम ने आलमगीरनामा लिखा, ठीक है। ये औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार था। कौन? मिर्जा मोहम्मद काजिम, जिसने आलमगीरनामा लिखा। ये औरंगजेब के समय का सरकारी इतिहासकार था। फिर मोहम्मद साकी ने मासिर आलमगिरी लिखी। मासिर आलमगिरी किसने लिखी? मोहम्मद साकी ने लिखी। खुलासतुत तारीख किसने लिखी? सुरजन राय भंडारी ने लिखी। खुलासतुत तारीख किसने लिखी? सुरजन राय भंडारी या सुजान राय भंडारी ने लिखी। सुजान राय भी बोलते हैं, सुरजन राय भी बोलते हैं। पुरानी किताबों में सुरजन राय मिलता है, नई किताबों में सुजान राय भंडारी मिलता है, ठीक है। फुतुहात आलमगिरी किसने लिखी? ईश्वरदास नागर ने लिखी। किसने लिखी? ईश्वरदास नागर ने लिखी। फिर नुस्खा ए दिलकुशा किसने लिखी? सबसे इंपॉर्टेंट, भीमसेन कायस्थ ने लिखी, या भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखी, या भीमसेन सक्सेना ने लिखी। ये इस पर कहानी बता चुका हूं मैं पहले, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। औरंगजेब के काल में मोहम्मद शाकी ने एक किताब लिखी मासिर आलमगिरी। क्या लिखी? मासिर आलमगिरी, जिसको कि जदुनाथ सरकार ने मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा है। आईएएस और पीसीएस दोनों जगह क्वेश्चन बन चुके हैं। जदुनाथ सरकार ने किसे मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा? आंसर मासिर आलमगिरी। किसने लिखी? मोहम्मद शाकी ने लिखी, ठीक है। फिर औरंगजेब ने अनेक अरबी ग्रंथों की सहायता से फारसी में एक न्याय और कानून की पुस्तक, ये इसकी मर्जी से लिखी गई, फतवाए जहांदार, फतवाए आलमगिरी, सॉरी फतवाए आलमगिरी। फतवा तो समझते हैं ना, फतवा जारी हो गया, फतवाए आलमगिरी। तो भारत में रचित मुस्लिम कानून की सबसे बड़ी जो पुस्तक है, सबसे बड़ा जो डाइजेस्ट है, संक्षिप्त पुस्तक, वो किसे माना जाता है? आंसर फतवाए आलमगिरी को माना जाता है, ठीक है। औरंगजेब की मर्जी से लिखा गया भाई इसे, क्योंकि न्याय और कानून की पुस्तक थी इसकी, ठीक है। बाकी औरंगजेब के दरबारी कवि एक थे इंद्रजीत त्रिपाठी, है ना। इंद्रजीत त्रिपाठी, ये किसके समय थे? औरंगजेब के दरबारी कवि व विद्वान थे। चलो जी, फिर संस्कृत साहित्य के बारे में बता दूं। अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध जैन विद्वान पद्म शंकर ने सर्वप्रथम फारसी संस्कृत की एक शब्दकोश फारसी प्रकाश नाम से तैयार किया। अकबर ने अपने शासनकाल में इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा और श्रद्धा जगाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, अल्लोपनिषद लिखवाया इसने। क्या लिखाया? जैसे उपनिषद होते हैं ना, कठोपनिषद, ईसोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद होता है, बृहदारण्यक उपनिषद, वैसे इसने एक अल्लोपनिषद लिखवाया। किसने लिखवाया? अकबर ने लिखवाया, ताकि क्या हो,
इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा और श्रद्धा जागृत हो, तो अल्लोपनिषद। ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन है अल्लोपनिषद। महेश ठाकुर दरभंगा के थे ये, महेश ठाकुर दरभंगा, इन्होंने संस्कृत में अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा। संस्कृत में अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखने वाले दरभंगा के विद्वान कौन थे? आंसर महेश ठाकुर थे। ठीक है, इंद्रजीत त्रिपाठी और सामंत, औरंगजेब के दरबारी कवि व विद्वान थे। ख्वाजा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी भाई, ख्वाजा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। पंडित जगन्नाथ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न तो हमने भी देखे अपनी आंखों से। रस गंगाधर और गंगा लहरी के लेखक पंडित जगन्नाथ किसके दरबार को सुशोभित करते थे? आंसर शाहजहां के दरबारी कवि थे। किसके? रस गंगाधर और गंगा लहरी के लेखक पंडित जगन्नाथ किसके दरबारी कवि थे? आंसर शाहजहां के थे। ठीक है, हिंदी साहित्य, फिर हिंदी साहित्य में आते हैं। मुगल काल हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट काल था, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी, नाम सुने हो? पद्मावत लिखा जिन्होंने, शेर शाह सूरी के समय में लिखा, रानी पद्मिनी की कहानी लिखी पद्मावती की। समझ में आया? पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, किसके समय में? शेर शाह सूरी के समय में। दूसरे हो गए तुलसीदास, रामचरितमानस पता है? तुलसीदास जी है ना, महाकवि तुलसीदास। अब्दुल रहीम खाने खाना, बीरबल, ये सब क्या है? अकबर के काल के प्रसिद्ध कवि थे। किसके समय के? तो तुलसीदास भी अकबर के समकालीन थे, अब्दुल रहीम खाने खाना तो था ही, मलिक मोहम्मद जायसी अकबर और शेर शाह सूरी। लेकिन जो पद्मावत लिखा वो शेर शाह सूरी के समय में लिखा। किसके समय में? शेर शाह सूरी के समय में लिखा। इतना क्लियर हो गया? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, किसकी उपाधि दी? कवि प्रिय या कवि राय, कवियों का राजा, राय मतलब राजा, कवि राय या कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की। तथा नरहरि चक्रवर्ती को महापात्र की उपाधि दी। नरहरि चक्रवर्ती को तो नरहरि महापात्र, ये क्वेश्चन बने हैं। महापात्र की उपाधि किसे दी? आंसर नरहरि चक्रवर्ती। ठीक है, बंगाल के होते हैं चक्रवर्ती। चलो जी, फिर रामचरितमानस भी हो गया। रामचरितमानस को जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबिल बताया है। बाइबिल से तुलना की है उसने। कहाँ बाइबिल, कहाँ रामचरितमानस? चलो जहांगीर के समय में सूरदास थे भाई। कौन थे? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि किन्हें माना जाता है? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास। आगरा के अंधे कवि बोला जाता है। आगरा के देख नहीं पाते थे, लेकिन न देखने के बावजूद इन्होंने इतना लिखा, मतलब क्या विद्वान रहे होंगे, है ना? सूरदास। सूर सागर की रचना की, सूर सूरावली की रचना की, है ना? ठीक है जी। उसके बाद बूटा और वृक्षराज भाई, बूटा और वृक्षराज नामक हिंदी कवि जो थे जहांगीर की विशेष कृपा पात्र थे। जहांगीर के समय में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? केशवदास थे। कौन थे? केशवदास। ठीक है। आचार्य बिहारी, गागर में सागर को जयसिंह का संरक्षण दिया गया। गागर में सागर भरने वाले कौन? बिहारी, जयसिंह के संरक्षण में थे। किसके? राजा जयसिंह के। मुगल काल में गुजराती, मराठी, बांग्ला में भी कविताओं ग्रंथों की रचना हुई। बांग्ला में कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत की रचना की, जो वैष्णव संत चैतन्य की जीवनी है। चैतन्य चरितामृत किसने लिखी? कृष्णदास कविराज ने लिखी। किसने लिखी? एक और बंगाली लेखक थे मुकुंदराम चक्रवर्ती, उन्होंने लिखी कवि कंकण चंडी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे बंगाल में आज भी वैसी लोकप्रियता प्राप्त है जैसे उत्तर भारत में रामचरितमानस को। कवि कंकण चंडी, कवि कंकण चंडी, ये आईएएस में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। कवि कंकण चंडी, मुकुंदराम चक्रवर्ती। समझ में आ गया? प्रोफेसर क्रावेल ने मुकुंदराम चक्रवर्ती को बंगाल का क्रेब कहा है। क्रेब एक विद्वान था, उससे तुलना की है। बंगाल का क्रेब कौन है? मुकुंदराम चक्रवर्ती। किसने कहा है? प्रोफेसर क्रावेल ने कहा है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं जिनकी एक सूची आईन अकबरी में मिलती है, सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था। क्या था? यहां से क्वेश्चन बना। अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी किसने? अकबर ने। इतना क्लियर हो गया? ठीक है भाई। उर्दू साहित्य में आते हैं। अगर उर्दू का जन्म सल्तनत काल में ही हो चुका था। प्रारंभ में से जबान हिंदवी, उर्दू को रेख्ता भी बोलते हैं, जबान हिंदवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेख्ता भी बोलते हैं, जबान हिंदवी भी बोलते हैं।
अमीर खुसरो पहला विद्वान था जिसने उर्दू में अपनी कविताओं को माध्यम बनाया। अमीर खुसरो, तोताए हिंद, जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश, है ना। किसका शिष्य? सूफी संत कौन? निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही का शिष्य। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का शिष्य। तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो। दिल्ली की सड़कों को स्वर्ग बताने वाला अमीर खुसरो। क्या बताने वाला? दिल्ली की सड़कों की तुलना किसने स्वर्ग से की है? आंसर अमीर खुसरो। हिंद का तोता हूं कि मैं, कौन बोलता था? गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आ पड़े चहू भई। बताया था गुरुजी जब मरे तब लिखा उसने, क्या लिखा? गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केश। चलो, और गुरुजी के कुछ दिन बाद ये भी मर गया था। कौन? दोनों की जो दरगाह है या कब्र है वो कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है। सर्वप्रथम दक्षिण के सुल्तानों ने भाई उर्दू को प्रोत्साहन दिया। मुगल बादशाहों में मोहम्मद शाह रंगीला पहला बादशाह था जिसने उर्दू को प्रश्रय दिया। ये उत्तराखंड पीछे सा क्वेश्चन है। इसने उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिए वली दक्कनी को बुलाया। किसको बुलाया? वली दक्कनी को बुलाया। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि उर्दू शायरी का जन्मदाता भी किसे माना जाता है? वली दक्कनी को माना जाता है। उर्दू शायरी का जन्मदाता भी वली दक्कनी। वली तो याद करना है यार, वली दक्कनी, दक्कन से आया इसलिए दक्कनी, वली दक्कनी। ठीक है। उर्दू को रेखता भी कहते हैं। ये शिविर में बोली जाने वाली भाषा थी। ठीक है। इसको बोलते हैं शिविर की भाषा। सैनिकों के जो शिविर होते थे वहां बोली जाती थी। इतना ही हो गया। अब मैं कल कराऊंगा विदेशी यात्रियों के विवरण। काफी है?